एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। पिछले साल हमने खबर दिखाई थी कि कैसे मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात पर्यटन स्थल सांची प्रदेश की पहला सौर ऊर्जा चलाने वाला शहर बन गया, जहां पे घर, सड़कें, दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे। सारे सरकारी भवन जैसे कि रेलवे स्टेशन, होटल, गेटवे, सीएम राय स्कूल, पोस्ट ऑफिस, सब इन पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई। एक साल भी नहीं बीते कि ये सोलर सिटी आज अंधेरे में डूब गई। पिछले साल सितंबर में एक क्लिक से ऐतिहासिक सांची को दुनिया की पहली सोलर सिटी का खिताब मिला। शहर के हर वार्ड और गलियों को रोशन करने के लिए सोलर पैनल की स्ट्रीट लाइट लगाई गई। राहगीरों के लिए सोलर प्याऊ लगाए गए। स्तूप चौराहे पर एक बड़ी एलईडी लगाई। लोगों के बैठने के लिए सोलर ट्री बनाई गई। सब सूरज की रोशनी से चलने वाले थे। लेकिन साल भर में सोलर लाइट की जगह केवल पोल ही नजर आ रहे हैं। जो बचे हैं वो जलने की राह देख रहे हैं। पिछले साल सांची को देश की पहली सोलर सिटी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन एक साल बीतने के बाद आज भी सांची अंधेरे में डूबी हुई है। सांची में सोलर पैनल हो या स्ट्रीट लाइट लगभग खराब पड़े हुए हैं। सोलर सिटी के लिए सांची के लिए ई रिक्शा दिए गए थे, जो आज नगर पालिका में धूल खा रहे हैं। सांची में नागौरी की पहाड़ी पर 3 मेगावाट का बड़ा सोलर पैनल बनाया गया। गुलगांव में 5 मेगावाट का प्लांट तैयार किया गया। करीब 5000 सोलर प्लेट लगाई गई। प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी बता रहे हैं सांची में सोलर प्लांट से बिजली की कम खपत होती है। इससे सर हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। इससे नहीं, यहाँ के क्या है, सोलर सिटी जैसे बनी हुई है तो यहाँ पे मतलब रोजगार के लिए भी मतलब ऐसे हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है कि हमको कोई रोजगार मिले। यहाँ पे नहीं, और गांव से आके नहीं, यहाँ पे मतलब गाइड की वगैरह कुछ नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ सोलर सिटी बनी है तो यहीं के लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार नहीं है, तो यहाँ से नहीं बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। गाइड की नौकरी कर रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे ऐसा हमको सोलर सिटी से कोई फ़ायदा नहीं। और इससे अलावा भी ऐसे मान के चलो यहाँ सोलर सिटी बनी हुई है तो इसके ज़रिए हमारे लाने मतलब इस लाइट से नहीं, हमारे हर घर के लिए यूनिट मतलब फ्री होती तो भी हमें उससे फ़ायदा मिलता है। हमारी सोलर सिटी बनी तो है मगर इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सांची में लगे सौर पैनल 2,30,000 पेड़ों के बराबर हैं। बताया गया था कि इनसे सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। सोलर सिटी बनते ही सांची में दावा तो ये भी था कि अब स्थानीय लोगों को बिजली बिलों से राहत मिलेगी। 24 घंटे सांची को लाइट मिल सकेगी। एक साल बाद स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा कुछ तो नहीं हो सका, लेकिन परेशानी और बढ़ गई। सोलर सिटी की जहाँ तक बात की जाए तो सांची को जब सोलर सिटी बनाने की घोषणा की गई थी हमें बहुत खुशी हुई थी कि विश्व स्तर पर सांची की एक पहचान होगी और सांची को लोग जानेंगे कि हिंदुस्तान में देश की सबसे पहली सिटी सांची सोलर सिटी बनी है। लेकिन जब वास्तव में ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो सोलर सिटी बनने से सांची को किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ नहीं है। यहाँ पर जो सोलर लाइटें लगाई गई हैं वो भी सही से कार्य नहीं करती। जनता को सोलर से बनने वाली बिजली का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। और रोज़गार की कहा जाए तो रोज़गार के क्षेत्र में भी सारे बाहर के लोग यहाँ पे आके कार्य कर रहे हैं। इक्का दुक्का इतनी बड़ी सांची में अगर 1-2 लोगों को इससे व्यापार मिलता तो मुझे नहीं लगता कि सांची को कुछ इससे फ़ायदा हुआ है। नागौरी के किसान जवाहर सिंह पटेल को सोलर सिटी बनने से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बनने के बाद नाउम्मीद नजर आते हैं। कहते हैं जितना प्रचार किया था धरातल में उसका कुछ फायदा नहीं मिल सका। कारोबारी संतोष दुबे तो सोलर सिटी के नाम पर भड़क जाते हैं। ऐसा सीधा फायदा तो कुछ दिखाई नहीं देता। लाइट तो जो पहले आ रही थी उससे भी और ज़्यादा ही ब्रेकडाउन होता है। पहले चर्चा थी कि इसी से पूरा 100% सांची और सांची क्षेत्र का विद्युतीकरण होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सब में काफ़ी प्रचारित किया गया था कि लाइट जलाने के अलावा सिंचाई के लिए भी ये देंगे, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि लाइट ही पूरी ठीक से अभी नहीं जलती दिखाई देती। किसी से यही नहीं समझ में आ रहा कि अपन इसकी कंप्लेंट भी करें तो कहाँ करें, कौन है इसका मालिक, इसका रखरखाव कौन करे। कोई लगाने के बाद कोई पलट के लौटा नहीं। उनकी वर्तमान स्थिति ये है कि कभी जल गई एक आध, कभी 2 जल गई। सोलर पैनल का भी कोई सदुपयोग यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, मैं दिख नहीं रहा है। सोलर सिटी से कोई बेनिफिट नहीं है कुछ भी। पहले कम से कम नगर पालिका अपने लैंप जला के लाइट उजाला तो कर देती थी, अब वो उजाला भी नहीं।
अब नगर पालिका से अगर बोलते हैं तो न बोले दिखाएंगे, वो लोग आएंगे वो करेंगे, कोई उजाला नहीं। यहाँ पर लाइट 24 घंटे उपलब्ध तो करा दें, कैसे भी करा दें, सोलर सिटी लगाएं या पुरानी लाइट से करा दें, कम से कम 24 घंटे लाइट उपलब्ध तो करा दें। किसानों के लिए देखें ना तो एक महीने के अंदर 20 घंटे लाइट आई है, जबकि 10 घंटे लाइट का पैसा हम देते हैं। 24 घंटे में 10 घंटे लाइट बराबर मिलेगी, आज तक की डेट में कभी नहीं मिली। नागौरी की पहाड़ी पर 18 करोड़ 75 लाख की लागत से सोलर प्लांट लगा था। 5 साल में पहाड़ी को मशीनों से समतल किया गया। शहर का औसत मासिक बिजली बिल करीब 1 करोड़ रुपए आता है, यानी सौर ऊर्जा से शहर करोड़ों रुपए बचा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा करोड़ों डूब गए। मसलन सांची को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर परिषद को इसी प्रोजेक्ट के तहत ई रिक्शा उपलब्ध कराया गया, एक बड़ा चार्जिंग पॉइंट भी बनाया, लेकिन आज ये ई रिक्शा नगर पालिका भंगार में जा चुके हैं। जगह जगह जैसे चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं, तो मान लो किसी का मोबाइल बंद हो जाए तो वो अपना वो चार्जिंग पॉइंट सही से काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये नगरीय प्रशासन की कमी है या सोलर जो स्थापित करने वाली कंपनी उस किसकी कमी है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ई रिक्शा आए हुए लगभग 1 साल नहीं हुआ, लेकिन आज आप उनकी कंडीशन देखोगे तो ऐसा लगेगा कम से कम 50 साल पुराने रिक्शा नगर पंचायत के पीछे पड़े हुए हैं। ई रिक्शा की ये हालत है। सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए सबसे पहले तो सोलर ऊर्जा के बारे में। मान विद्युत विभाग या नगर पंचायत के भरोसे बैठने से इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक कमेटी के उसके लिए काम करे, सर्वे करे कि हाँ भाई वास्तव में सोलर सिटी बनाई गई है तो सौर ऊर्जा का लोगों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। मशहूर पर्यटन स्थल सांची को 6 सितंबर सन 2023 में सोलर सिटी का दर्जा मिला। ये सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी। इस सोलर सिटी का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस सोलर सिटी बनाने के 2 मकसद थे। पहला मकसद सांची को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दूसरा मकसद ये था कि सांची के तमाम सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और यहाँ के रहवासियों के लिए सौर ऊर्जा द्वारा बिजली मिल सके।